Hello viewers and welcome back to DM Bhatt Group Tuition, a place for all the rankers। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया था। हमने एक्टिविटी 4, 5 और 6 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक्टिविटी नंबर 7 से शुरू करेंगे और बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं एक्टिविटी नंबर 7 की तरफ। ऑन करेंगे एक्टिविटी नंबर 7 की तरफ। चलिए देखते हैं एक्टिविटी नंबर 7 में क्या दिए गए हैं। In John Godfrey Saxe's poem The Blind Man and the Elephant, which stanzas are used in direct quotation? तो कौन से स्टैंजाज जो है वो डायरेक्ट कोटेशन में हमें दिए गए हैं वो हमें बताना है। चलिए देखते हैं। देखिए डायरेक्ट कोटेशन का मीनिंग क्या होता है? प्रत्यक्ष उद्धरण। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। देयर आर सिक्स डायरेक्ट कोटेशंस। 6 डायरेक्ट कोटेशंस हमें दिए गए हैं पोयम में। दे आर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कोटेशंस कौन से थे? देखिए जो पोएट के, आप यहाँ पे मान लीजिए कि जो पोएट ने नहीं दर्शाए हैं, जो पोएट ने अपने मेन आइडिया को दर्शाने के लिए यूज़ नहीं किए हैं, तो वैसे कौन से स्टैंजास है वो यहाँ पे हमें बताए गए हैं। दे आर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Remember that writing a person's ideas and quotation marks and shows that the writer is using the exact words of the person. When we write about sources, sometimes we want to modify an exact quotation to fit better our own ideas or to make the meaning clearer for the reader. When we do this, we use special punctuations to show that the words inside the quotation marks have been changed. तो देखिए यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया गया है और उसमें हमें बोला गया है कि हमें हमेशा ही याद रखना चाहिए कि पर्सन का आइडिया क्या है, पर्सन का डायरेक्ट कोटेशन क्या है, कि उसने कैसे कोटेशन मार्क्स जो है शो किए हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात हमें बोली गई है कि जब भी हम किसी सोर्स के बारे में लिखते हैं, सोर्स का मतलब मैंने आपको बताया था ना, सोर्स का मतलब होता है स्रोत। तो कभी भी हम किसी स्रोत के बारे में लिखते हैं तो कभी कभी हमें उसको मॉडिफाई करना होता है एक एग्जैक्ट कोटेशन में, कि जिससे कि वो हमारे ओन आइडियाज़ में अच्छे से फिट बैठ जाए, अच्छे से वो रीड करने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, ऐसे वो फिट बैठ जाए और हम उसमें अपने अच्छे से अपने से आइडियाज़ भी ऐड कर सके, कि जिससे उसका जो मतलब है वो ज़्यादा आसान हो जाए, ज़्यादा क्लियर हो जाए, कि जिससे रीडर जो है उसको आसानी से मेक आउट कर सके कि ये स्टैंजा क्या कहना चाहता है। और जब हम ये करते हैं तो हम स्पेशल पंचुएशन मार्क भी यूज़ करते हैं उन वर्ड्स के लिए कि जो कोटेशन कि जिनमें कोटेशन मार्क्स चेंज किए गए हों उसमें। चलिए तो अभी यहाँ पे दूसरा हमें दिया गया है, वर्ड्स इनसाइड द कोटेशन मार्क्स आर एग्जैक्ट एक्सेप्ट writing a person's ideas and quotation marks show that the writer is using the exact words of the person. तो यानी कि किसी भी इंसान के आइडियाज़ को, किसी भी इंसान की सोच को अगर आप किसी इंसान की सोच को कोटेशन मार्क्स में लिखते हो, अगर कोई राइटर उसे लिखता है तो वो उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड्स जो है उनको यूज़ करता है। If a writer wants to change the exact words, this must be indicated with different punctuations. और अगर जो लेखक है वो चेंज करना चाहता है एग्जैक्ट वर्ड्स को, तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट पंचुएशंस के साथ उनका इंडिकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ चेंज इन व्हाट Ben said, डू यू मीन दैट यू एंजॉय इट, माइट बी शोन दिस वे। जैसे कि आपने देखा था चैप्टर नंबर 1 एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर में कि बेन ने बोला था कि डू यू मीन दैट यू एंजॉय इट। जब जो टॉम था वो पेंट कर रहा था फेंस को, तो बेन आके उसको पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसको एंजॉय कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम इसके मज़े ले रहे हो। तो उसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, वही हमें दिया गया है यहाँ पे। डिलीटिंग पार्ट ऑफ व्हाट बेन सेड, वी यूज एल्प्सिस। ओके, बेन आस्क्ड डू यू एंजॉय इट, तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि हम डायरेक्ट कोटेशन के साथ इसको कैसे लिख सकते हैं। एडिंग समथिंग टू व्हाट बेन सेड, वी यूज ब्रैकेट्स, तो हम इसके लिए ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं। बेन क्वेश्चनड, डू यू मीन दैट यू एंजॉय, तो यहाँ पे देखिए हम ब्रैकेट बना के भी अंदर लिख सकते हैं कि जो हमारा आइडिया है, जो हम कहना चाहते हैं
रीडर को, वो हम यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बना के भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे पेंटिंग द फेंस के बारे में बात हो रही थी, तो ऐसे ही हम ब्रैकेट बना के अपने आइडिया को मोर क्लियर कर सकते हैं। इन द पोएम 6 स्टांजाज यूज डायरेक्ट कोटेशन, और जो हमने अभी अभी जो पोएम पढ़ी उसमें 6 स्टांजाज ऐसे थे कि जिनमें डायरेक्ट कोटेशन का यूज़ किया गया था, कि जिनमें प्रत्यक्ष उद्धरण का जो है यूज़ किया गया था। चूज वन डायरेक्ट कोटेशन टू रीराइट, और कोई एक डायरेक्ट कोटेशन आपको यहाँ लिखना है। रीराइट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द डायरेक्ट कोटेशन। गॉड ब्लेस मी बट द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ वॉल, तो इसका आपको कोटेशन में लिखना है। लुक केयरफुली एट द एग्जाम्पल्स। रीराइट द कोटेशन यू चूज यूजिंग ellipses to delete something that you feel is not necessary for understanding the meaning। तो यहाँ पे देखिए हमको ऐसे पार्ट्स डिलीट करने हैं कि जो कोई मीनिंग नहीं बनाते, जो हो ना हो, जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे वर्ड्स हैं वो हमें डिलीट कर देने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया हुआ है, एक मिनट, यस। तो यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया गया है, गॉड ब्लेस मी, ओके। बट इतने तक अगर आप डिलीट भी कर देते हो ना, तो ये जो स्टैंजा जो हमें बताना चाहता है ना, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। गॉड ब्लेस मी जो है ना, वो आप हटा सकते हो, कि जिससे जो आपका आइडिया है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि द एलिफेंट इज लाइक अ वॉल। तो हम इतना भी लिखेंगे तो भी हमारे रीडर जो है उसको क्लियर हो जाएगा कि हम जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है। तो इसी का मतलब होता है डायरेक्ट कोटेशन, की जब आप अपने आइडिया को ज़्यादा क्लियर कर देते हो समझने के लिए। तो हमें दिया गया है यहाँ पे, रीराइट द कोटेशन यू चूज यूजिंग ब्रैकेट्स टू ऐड समथिंग दैट विल मेक द मीनिंग क्लियरर फॉर समवन हु हैज़ नॉट रेड द पोएम। तो यहाँ पे देखिए कोई हमें जो कोटेशन है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से लिखना है, और हमें ब्रैकेट्स का भी यूज़ करना है, थोड़ी चीज़ें ऐड करनी है, कि जिससे जो पोएम का मीनिंग है वो क्लियर हो जाए, एकदम साफ हो जाए, उसके लिए कि जिसने कभी ये पोएम रीड की ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, द ब्लाइंड मैन सेड गॉड ब्लेस मी, ही टच्ड द ब्रॉड एंड स्टर्डी बॉडी ऑफ द एलिफेंट एंड सेड। तो देखिए यहाँ पे गॉड ब्लेस मी उसने कब बोला था, उस इंसान ने, जब उसने टच किया ब्रॉड और स्टर्डी पार्ट ऑफ द बॉडी, तब। तो बट द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ वॉल। तो ऐसे ही ब्रैकेट्स का यूज़ करके आप जो है कोटेशंस को बना सकते हो। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमने थोड़ी सी पोर्शन डिलीट कर दी और यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड किए, बट यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स्ट्रा वर्ड्स जो हमें लगे वो उसको हमने निकाल दिए। तो ऐसे ही हमारा जो डायरेक्ट कोटेशन है उसको हम ब्रैकेट्स के ज़रिए लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्लियरली क्लैरिफाई करके दिया गया है कि ब्रैकेट्स के साथ हमें लिखना है, इसलिए देखिए यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट्स का यूज़ किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Be careful when changing the words of other people. Check your work. Is every word exact except for the words you replaced with ellipses or added in the brackets? Would John Godfrey Saxe approve of your changes to his poem? तो ऐसे ही यहाँ पे आपको एक पूछा गया है क्वेश्चन कि क्या आपको लगता है कि ये जो पोएट है वो आपकी लिखावट से इम्प्रेस हो गए? क्या आपको लगता है कि आपने खुद ने एक अच्छी सी डायरेक्ट कोटेशन को यूज़ करके, आपने अच्छे से वर्ड्स को यूज़ करके, ब्रैकेट्स को यूज़ करके आपने एक अच्छा सा इजी तरीके से कुछ समरी लिखा हो, कुछ आपने ऐसा कुछ लिखा हो? तो क्या आपको ऐसा लगता है? तो आपको ऐसे खुद से सोचना है। न्यू वर्ड्स आई लर्न इन दिस एक्टिविटी। एलिप्सिस, ओके, एलिप्सिस का मीनिंग क्या होता है, व्हेन वर्ड्स आर लेफ्ट आउट ऑफ अ सेंटेंस बट द सेंटेंस कैन स्टिल बी अंडरस्टूड। देखिए एलिप्सिस का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, आपको पता होगा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनके होना ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको अब भी बताया कि देखिए यहाँ पे गॉड ब्लेस मी नाम का जो वर्ड हमें दिया गया था वो हम हटा देते हैं, फिर भी जो हमारा आइडिया है वो सेम ही रहेगा, कुछ उसमें ज़्यादा फेर फार जो है नहीं होगा। तो ऐसे ही उस एलिप्सिस को वो वर्ड्स बोलते हैं कि जिनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम स्टिल सेंटेंस का असली मीनिंग समझ सकते हैं। स्टडी का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और टफ पार्ट जो होता है ना, जो एक काफ़ी कठोर सा पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं स्टडी। ये तो शायद आपको पता ही था। तो चलिए अभी हम मूव ऑन करते हैं एक्टिविटी नंबर 8 पे। चलिए एक्टिविटी नंबर 8 को भी रीड कर लेते हैं। Remember that we said that when writers tell the ideas of other people, they can do it in different ways.
One way is to show the exact words of the person by using direct quotation. Another way is to modify the quotation with special punctuations. Another way is with reported speech, which is often used in newspapers. One more way is with the paraphrase. तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि राइटर्स क्या करते हैं कि राइटर्स अपने आइडियाज़ को डिफरेंट डिफरेंट वेज में बताते हैं। या तो वो एग्जैक्टली वैसे ही सेंटेंस बोलते हैं कि जैसे सेंटेंसेस सुने सुने हैं, या तो वो रिपोर्टेड स्पीच का यूज़ करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है। कि देखिए, ये चीज़ मैं आपको एक काफ़ी आईएमपी चीज़ बता रही हूँ। जैसे कि देखिए, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जैसे कि आप एक पर्सन, चलिए एक मिनट, यस, एक पर्सन ए है, एक पर्सन ए है, ओके, उसने एक पर्सन बी के साथ कुछ बात की। एक पर्सन ए है जिसने एक पर्सन बी के साथ कुछ ना कुछ खुसुर फुसुर की, कुछ ना कुछ बात की। अब क्या हुआ कि जो दूसरा पर्सन है, पर्सन सी है, वो दूर से ए और बी की बातें सुन रहा है, और ये जो सी है वो यही बातें जाके किसी थर्ड पर्सन को जाके बताता है, किसी डी को बताता है, तो वो क्या हो गई, हमारी रिपोर्टेड स्पीच हो गई। समझ रहे हो? ठीक है। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो और कोई तीसरा आदमी भी उसे सुन रहा है और फिर वो अपने ही वर्ड्स में किसी और को बता रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, या फिर इनडायरेक्ट स्पीच भी आप इसको बोल सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेज में जो पोएट्स होते हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं। चलिए अभी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। पैराफ्रेज मीन्स दैट अ राइटर एक्यूरेटली एक्सप्रेसेस द आइडियाज ऑफ सोर्स इन हर ओन वर्ड्स। पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है कि राइटर एक्यूरेटली एक्सप्रेस करता है अपने आइडियाज, सोर्सेज के बारे में, स्रोत के बारे में, उसके खुद के वर्ड्स में, खुद के शब्दों में। ठीक है। पैराफ्रेजिंग इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। पैराफ्रेजिंग जो है ना वो एक डिफरेंट फॉर्म है, एक अलग फॉर्म है रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस द ग्रामर ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन। जो रिपोर्टेड स्पीच होती है ना उसमें हमेशा ही ग्रामर के चेंजेस आपको देखने मिलेंगे डायरेक्ट कोटेशन की, but it stays very close to the words of the source. Reported speech is often seen in newspapers. Paraphrase keeps the idea of the source but changes the way it is expressed in the writer's own way. ओके, तो वर्ड्स तो यानी कि जो पैराफ्रेज होता है वो आइडिया तो सेम ही रखता है, स्रोत का आइडिया, स्रोत जो होता है ना उसका जो मीनिंग होता है वो तो सेम ही रखता है, पर थोड़ा सा उसको लिखावट करने का उसका तरीका जो होता है वो थोड़ा सा पैराफ्रेजिंग में बदल जाता है, और वो थोड़े से अपने से वर्ड्स थोड़े से ऐड हो जाते हैं पैराफ्रेज में। ओके, तो रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे एक और लाइन दी गई है, वो मैं आपको समझाना भूल गई। रिपोर्टेड स्पीच जो होती है ना वो न्यूज़पेपर्स में भी आपने देखी होगी। Rewrite the stanza in the poem The Blind Man and the Elephant that expresses John Godfrey Saxe's main idea in your own words. In the other words, paraphrase Saxe's idea. Remember to say that this is Saxe's idea. Okay. John Saxe, through the poem The Blind Man and the Elephant, tells us that in real life many disputants argue in utter ignorance upon someone else's point of view, when none of them has seen the elephant in full perspective. When we listen to the point of view of the others who had some experience, a better picture will emerge. This made the story very popular over generations. तो यहाँ पे यही बोला गया है हमें, देखिए यहाँ पे हमें एक स्टैंजा हमें लिखने को बोला गया है, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे स्टैंजा जो है उसको लिख दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही पैराफ्रेजिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Stop. Would John Godfrey Saxe agree that you have expressed this idea accurately? क्या आपको लगता है कि जो पोएट है वो अग्री करेगा कि आपने अपना आइडिया अच्छे से एक्सप्रेस किया है या नहीं किया है? तो ऐसे ही आपको चेक योर वर्क, आप अपना वर्क जो है उसको एक बार देख लीजिए, एक बार परख लीजिए। डिड यू रेफरेंस सेक्स सो दैट रीडर्स विल नो यू हैव रिटन अबाउट हिज आइडिया? तो ऐसे ही आपको पूछा गया कुछ, ये तो वैल्यू बेस्ड है, तो आप अपने आप से भी कर सकते हो। शेयर योर पैराफ्रेज विद अदर राइटर्स इन योर क्लास। ये जो पैराफ्रेज है वो आप दूसरे जो लेखक है, जो यंग लेखक है, उनके साथ आप अपने क्लास में, अपने कक्षा में शेयर कर सकते हो। फाइंड वन राइटर हु एक्सप्रेस्ड सेक्सेस आइडिया इन डिफरेंट वे। तो आप किसी एक राइटर को किसी एक ऐसे लेखक को फाइंड कीजिए कि जिसने एक काफ़ी अलग तरीके से
आइडिया को लिखा हो। राइट योर क्लासमेट्स वे ऑफ एक्सप्रेसिंग सक्सेस मेन आइडिया। तो देखिए ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये एक्टिविटी अब जाके आप, अभी तो खुल गए हैं सारे स्कूल, तो आप जाके अब आप डिस्कस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और बाद में आप अपनी तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने एज एन एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो आप एक बार देख लो, तो ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसे आपको ये एक्टिविटी कैरी आउट करनी है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स निशा एक्सप्रेस्ड सक्सेस आइडिया इन डिफरेंट वे। एक निशा नाम की लड़की थी, उसने तो काफ़ी अलग तरीके से पोएट का आइडिया एक्सप्रेस किया। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू इज यूनिक सिंस द व्यूज आर backed by experience. Inclusion of too many views may lead to confusion instead. Select the best view through the group discussion. ओके तो आपको जो है बेस्ट व्यू सिलेक्ट करना है अपने ग्रुप डिस्कशन में से, ऐसा हमें बोला। तो अब आ जाइए आप एक्टिविटी नंबर 9 पे। आई नो कि वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है, पर अभी ये सारी एक्टिविटीज़ मैं आपको एक साथ सॉल्व करवा रही हूँ, तो सह लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। ओके, एक्टिविटी 9, look back at the newspaper articles chaos regins as traffic rules are ignored by Jatin Singh. ओके तो हमें वो जो न्यूज़पेपर आर्टिकल दिया गया था ना पॉइंट्स ऑफ व्यू में पहले, chaos regins as traffic rules are ignored, वो जतिन सिंह वाला, ठीक है। द सेंटेंस दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स जतिन सिंह पॉइंट ऑफ व्यू इज, तो देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि जतिन सिंह का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसका बेस्ट कौन सा था सेंटेंस जो जतिन सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू को बता रहा था, तो उसके बारे में हमें लिखना है। विद द शॉपर्स फ्लोटिंग ट्रैफिक एंड parking rules and the authorities and police indifferent to the problem, the situation is doomed into chaos. जतिन सिंह, तो ये जो हमें यहाँ पे दिया गया है ये जो सेंटेंस, वो जतिन सिंह का जो मेन आइडिया है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, वैसा हम बोल सकते हैं। फिर दूसरा हमें दिया गया है रेफरेंस द सोर्स एंड देन रीराइट द कोटेशन। हमें रेफरेंस करना है सोर्स को, स्रोत को रेफरेंस करना है हमें, और एंड देन रीराइट योर कोटेशन, और बाद में हमें कोटेशन को फिर से लिखना है फ्रॉम सिंह इन योर ओन वर्ड्स, और हमें ये कोटेशन अपने ही खुद के शब्दों में लिखना है। इन अदर वर्ड्स पैराफ्रेज सिंग्स मेन आइडिया। तो हमें जो जतिन सिंह जी जो है उनके मेन आइडिया को पैराफ्रेज के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे उसका आंसर दिया गया है, दो द आर्टिकल chaos reigns as traffic rules are ignored appeared in Jalandhar News. Jatin Singh highlights the chaotic traffic situation of Jalandhar due to lack of concern of municipal authorities, police and public. तो इस आर्टिकल के द्वारा chaos reigns and traffic rules are ignored, इस आर्टिकल के द्वारा जलंधर न्यूज़ में जो दिखाया गया था, जतिन सिंह ने हाईलाइट किया chaotic ट्रैफिक सिचुएशन को जलंधर में जो होती थी, और उसमें लैक ऑफ म्यूनसिपल लैक ऑफ कंसर्न देखा गया म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ का, पुलिस का और पब्लिक का। तो ये हमारा एक छोटा सा पैराफ्रेज हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। स्टॉप थिंक वुड जतिन सिंह अग्री दैट यू हैव एक्सप्रेस्ड हिज आइडिया एक्यूरेटली। ओके डिड, तो यहाँ पे भी देखिए जैसे कि आपने आगे भी सोचा था वो पोएम के बारे में, वैसे ही आपको इस आर्टिकल के बारे में, इस पैराफ्रेज के बारे में भी सोचना है कि क्या आपने इसको एक्यूरेटली एक्सप्रेस किया है या नहीं किया है। डिड यू रेफरेंस जतिन सिंह सो दैट रीडर्स विल नो यू हैव रिटन अबाउट हिज आइडिया। इफ यू नीड टू यू कैन यूज द पैटर्न इन यूनिट 1 एक्टिविटी 9 टू हेल्प यू रेफरेंस सिंह। तो यहाँ पे देखिए जो यूनिट नंबर 1 में हमें एक्टिविटी नंबर 9 दी गई थी उसमें से भी आप हेल्प ले सकते हो, तो आप उसमें से हेल्प लेके भी अपना खुद से आप सोच बना सकते हो कि क्या आपने मेन आइडिया सही तरीके से लिखा है या नहीं लिखा। रिमेंबर दैट अ समरी नीड्स टू डिस्क्राइब अबाउट द आइडियाज ऑफ द ऑथर एंड to give a few details from the source that show how the author expressed his main idea. Jatin Singh expressed his main idea by showing the opinions of the other people. तो ऐसे ही आपको रिमेंबर करना है समरी को, और आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करना है, आइडियाज़ ऑथर की डिस्क्राइब करने हैं आपको, और आपको कुछ डिटेल्स भी देनी है सोर्स स्रोत के बारे में कि कैसे ऑथर ने अपना मेन आइडिया को एक्सप्रेस किया है। तो जतिन सिंह ने भी अपने मेन आइडिया को एक्सप्रेस किया था। कैसे एक्सप्रेस किया था, तो उसने दूसरे लोगों के ओपिनियंस को देखकर उसने अपने खुद के मेन आइडिया को एक्सप्रेस किया था। Write 3 details that show other people's point of view that Singh used to express his main idea. You can use direct quotation, carefully change the quotations
with ellipses or brackets or paraphrase to show these ideas. Using a combination of ways to express other people's ideas will make your writing more interesting. Be sure to say whose ideas they are. ओके तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें 3 डिटेल्स लिखनी है कि जो हमें बताती है दूसरे डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट डिफरेंट नज़रिए, जैसे कि जतिन सिंह ने किया था अपने मेन आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए वैसे ही। और आप डायरेक्ट कोटेशन का यूज़ भी कर सकते हो इसमें, और आप कोटेशंस को चेंज कर सकते हो। जो एलिप्सिस जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं उनको निकाल के अपने खुद के आप सेंटेंसेस बना सकते हो। ब्रैकेट्स का यूज़ आप कर सकते हो, पैराफ्रेजिंग कर सकते हो आप, तो ऐसी सारी चीज़ें करके आप लिखावट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे दिया गया है आंसर, एक बार रीड कर लेती हूँ मैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। An official from Jalandhar Municipal Corporation said, "We pass the orders properly. It's not our job to police the streets, but the traffic police blamed the public not abiding by the rules of traffic again and again suggested that these people were disciplined in foreign countries while they travel. But in our own land, they refused to follow the rule." A passing student told the reporter that the authorities charged too much for the parking, hence, the public parked the vehicles here and then, which lead to traffic chaos. तो ऐसे ही हमें देखिए यहाँ पे कुछ एक अच्छा सा हमें दिया गया है एक पैराग्राफ की, जिसमें सारी चीज़ों का यूज़ किया गया है, जिसमें कोटेशन का यूज़ किया गया है, एलिप्सिस का यूज़ किया गया है। तो ऐसे आप अपने खुद के पैराग्राफ्स को भी बना सकते हो। Combine a reference paraphrase of the main idea and detail to write a summary of chaos prevails as traffic rules go for a toss by Jatin Singh. Okay, that first is about the source, second is neutral, third references the source, fourth start with the main idea of the source. तो देखिए ये सारी जो चीज़ें थी ना वो हमने जो हमारी यूनिट नंबर 1 थी ना उसमें भी हमने देखी थी कि ये एक स्रोत के बारे में होना चाहिए और ये न्यूट्रल होना चाहिए, ना इधर का ना उधर का। ये रेफरेंस करना चाहिए सोर्स को, और ये मेन आइडिया से स्टार्ट होना चाहिए सोर्स के, और उसमें फ्यू डिटेल्स भी होनी चाहिए कि कैसे ऑथर जो है, कैसे लेखक जो है उसने अपने मेन आइडिया को एक्सप्रेस किया है। देखिए समरी ऑफ केओस प्रिवील्स एज ट्रैफिक रूल्स गो फॉर अ टॉस। तो यहाँ पे मैं एक अच्छी सी समरी आपको लिखी हुई दी गई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रीड कर सकते हो। देखिए मैंने सेट करके रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, और आप अपनी खुद से भी दोस्तों आप खुद से भी अपनी समरी ज़रूर से लिखिएगा, ठीक है। चलिए अभी हम एक्टिविटी नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये आप खुद से रीड कर लीजिएगा, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, बट आप खुद से भी लिख सकते हो। एक्टिविटी 10 हम देख लेते हैं। नोटिस दैट द पोएम द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट बाय जॉन गॉडफ्री सैक्से हैज़ द सेम स्ट्रक्चर एज केओस प्रिवील्स एज द ट्रैफिक रूल्स गो फॉर अ टॉस। तो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही लग रहा है, बाय जतिन सिंह। रिमेंबर दैट वी यूज द वर्ड स्ट्रक्चर टू टॉक अबाउट द सीक्वेंस ऑफ आइडियाज। तो हमने स्ट्रक्चर वर्ड का यूज़ किया था आइडियाज़ के सीक्वेंस को देखने के लिए। स्ट्रक्चर ऑल्सो डिस्क्राइब्स हाउ द मेन आइडिया इज कनेक्टेड टू द ऑल द अदर आइडियाज इन द स्टोरी। तो स्ट्रक्चर का मतलब ये भी होता है कि कैसे जो मेन आइडिया है वो कनेक्टेड है दूसरे सारे आइडियाज़ के साथ किसी भी स्टोरी, आर्टिकल और पोएम में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंक अबाउट द सीक्वेंस ऑफ जतिन सिंह आइडियाज़। तो आप ऐसे ही जतिन सिंह के आइडियाज़ के सीक्वेंस के बारे में आप सोच सकते हो। ही पुट हिज मेन आइडिया एट द एंड ऑफ द chaos prevails as traffic rules go for toss and use the quotations showing other people's ideas to express his main idea. The Blind Man and the Elephant by John Godfrey Saxe also puts the main idea of the author at the end and also uses other people's ideas to help express the author's main idea. तो ऐसे ही जो सीक्वेंस है वो हमें दी गई है और ऐसे ही हमने अपनी लिखावट की है। तो ऐसे ही जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स हैं वो अलग अलग कोटेशंस को यूज़ करते हैं और अपनी सीक्वेंस बना लेते हैं। Follow the same process you used in writing the summary of Singh's article to write a summary of the सक्सेस पोएम। तो यहाँ पे हमें वो सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है कि जैसा हमने समरी को लिखते वक्त, जतिन सिंह की समरी को लिखते वक्त हमने यूज़ की थी, और ऐसे ही हमें जो पोएम द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट है उसकी समरी में भी करना है। रिमेंबर दैट द समरी first be about the source, be neutral, third references the source, fourth tell the main idea of the source, and fifth contain the details that tell how the author expresses main idea.
ये तो आपको पता ही है, ये मैं शायद 5वीं या 6ठी बार समझा रही हूँ आपको, ये तो आपको पता ही है। ओके, ये 5 पॉइंट जो है आप याद करके ही रख लो। कुछ भी राइटिंग का है ना, समरी का, तो ये जो है ना, ये 5 पॉइंट्स वो तो आपको याद होने ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए समरी लिखी हुई दी गई है आपको, पूरी ऐसी बड़ी सी समरी मैंने यहाँ पे लिख रखी है। आप खुद से भी समरी लिख सकते हो। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको भी लिखते वक्त हेल्प मिल जाए कि कैसे समरी को लिखा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके, एक्टिविटी नंबर 11 हमें दी गई है। ओके, एक्टिविटी नंबर 11 को जो है हम एक बार देख लेते हैं। You have written a summary of the Jatin Singh article and the success poem. Choose one of your summaries to share with your peer review group. Peer review checklist, देखिए ये तो हर चैप्टर में होता ही है। देखिए peer review checklist का मतलब तो आपको पता ही होगा कि peer review क्या होता है कि आप अपने ही स्टेटस वाले किसी आदमी से रिव्यू करते हो अपने लिखावट को, तो उसको हम peer review बोलते हैं। Share your chosen summary and listen carefully to the summaries of several classmates. As you listen, mark the parts you hear on the peer review checklist. Then use the checklist to suggest way your classmates can improve their summary. तो ऐसे ही आपको अपनी peer review checklist को सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है। और आप peer review checklist भी बना सकते हैं कि जिससे आपको पता चले कि क्या आपने अपनी लिखावट को सुधारा है या नहीं। तो ऐसे ही आप हर एक समरी को लिखते वक्त आप peer review checklist बना लीजिए और उसको अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आप अच्छे से जो है अपनी लिखावट को सुधार सके। तो यहाँ पे देखिए राइटर्स का नेम दिया गया है। राइटर्स का नेम यानी कि देखिए आपके क्लासमेट्स का नेम दिया गया है। आप ऐसी एक्टिविटी जो है, ये तो मैं एज एन एग्जाम्पल आपको मैंने peer review checklist दी हुई है। आप चाहे तो आप स्कूल में जाके ऐसी सेम चेकलिस्ट बना सकते हैं। राइटर्स नेम यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया गया है हमें, राइटर्स नेम, बाद में अबाउट सोर्स के बारे में है या नहीं, न्यूट्रल है या नहीं, रेफरेंस कर रहा है स्रोत को या नहीं, मेन आइडिया है या नहीं, डू डिटेल्स शो हाउ मेन आइडिया इज एक्सप्रेस्ड है या नहीं। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखने जैसी है। और ये देखिए ये वही 5 बातें हैं जो हमने अभी ऊपर देखी थी। तो ये 5 बातें जो है ना, ये देखिए ये जो 5 बातें जो ब्लू लाइन में आपको दिख रहा होगा, तो ये 5 बातें आपको peer review जो चेकलिस्ट है उसमें आपको ऐड करनी रहेगी। तो ऐसे ही आप अलग अलग जो लोग हैं उनके ऐसे आप peer review चेकलिस्ट बना सकते हो और आप सजेशंस भी दे सकते हो। सजेशंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सजेशंस देने से ही आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ किस किस जगह अपनी लिखावट को सुधारना है। तो चलिए देखते हैं, अवॉइड योर ओन आइडियाज़ और फीलिंग। ओके, देखिए ये राजू के बारे में बताया गया है। राजू को क्या बोला है, राजू को क्या सजेशन दिया गया है कि उसको अवॉइड करना है अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स को लिखने को। तो ऐसे ही दूसरे दूसरे राजू, नीलम, श्रेया, वरुण, शीला, नीता, ऐसे सारे लोगों को के नाम हमें दिए गए हैं और उनकी ही हमने चेकलिस्ट बनाई है, उनको सजेशंस भी हमने दिए हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी नंबर 11 जो है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो व्यूवर्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हम लोगों ने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।